स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो एक्सरसाइज 13.2 है उसे स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडाई being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. मतलब यहाँ पर आपको एक शेप का सॉलिड दिया हुआ है जिसके अंदर हेमिस्फीयर है और कोन है। हेमिस्फीयर और कोन दो चीजें हैं, तो उसमें हम इस तरह की डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर बॉटम में जो है वो है हेमिस्फीयर और उसके ऊपर बना हुआ है कोन। अब इनकी हम रेडियस की यदि बात करेंगे तो वो है 1 सेंटीमीटर और ये जो कोन है, कोन की जो हाइट है वो भी हम कहेंगे तो वो भी 1 है। और आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो डेटा हमें दे के रखा है हम उसे नोट करेंगे। तो हम लिखेंगे सपोज R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन H1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इक्वल है रेडियस के। देन R2 मीन्स रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। और आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वो वॉल्यूम आपको पाई के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, यानी आपको पाई की वैल्यू उसमें पुट अप नहीं करनी। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होगा कि आप वॉल्यूम इसका जब सॉलिड का आपको फाइंड आउट करना है तो आप फॉर्मूला तैयार करेंगे। वो किस तरह से होगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, उसमें दो चीजें हैं, एक यहाँ पर जो है वो है कोन और नीचे जो है वो है हेमिस्फीयर। सो देयरफॉर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपको याद तो होगा ही वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसको आपको क्या करना है, हाफ करना है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से आप पुटअप करेंगे उनके फॉर्मूले। और अब इसमें जो चीजें कॉमन ले सकते हैं उन्हें कॉमन लेना है। जैसे हम 1/3 को कॉमन लेंगे, देन पाई दोनों तरफ है तो पाई भी कॉमन लेंगे। रेडियस दोनों की इक्वल है तो हम रेडियस को भी कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में जो रहेगा वो है h प्लस 2r। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/3 इंटू पाई, पाई हम एज यूजुअल रखेंगे क्योंकि उन्हें जो जवाब चाहिए वो पाई के फॉर्म में चाहिए। और जो रेडियस है वो है 1 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू 1, देन 1/3 एज यूजुअल, पाई 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2, तो आपका आता है 1/3 पाई इंटू 3, 3 गेट कैंसल, यानी कि आपको मिला पाई। और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कि यूनिट था इसका सेंटीमीटर, देयरफॉर हम लिखेंगे पाई सेमी क्यूब। इस तरह से जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो आपको मिला। आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है इसका फॉर्मूला किस तरह से बना है, आप उस पर ध्यान दीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineer student, was asked to make a model in her shop
workshop which was shaped like cylinder with two cone attached to its two end। मतलब कि एक सिलेंडर टाइप का मॉडल उसे बनाने के लिए कहा गया रिचेल को इस तरह से, और उसके जो दोनों एंड थे उन दोनों एंड्स में कोन शेप लगा हुआ है इस तरह से। यहां भी कोन लगा हुआ है, इस तरह का वो मॉडल उसे बनाने के लिए कहा गया यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, और उसके लिए उसे थिन एल्यूमिनियम की शीट यूज करनी थी। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, इसकी जो डायमीटर है वो है 3। तो हम मान लो नोट करेंगे D1 मीन्स डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और जब आपको डायमीटर 3 सेंटीमीटर दी है तो उसकी जो रेडियस है वो आएगी 1.5। तो हम वो भी लिख लेंगे R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद देके रखा है इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर इफ कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। और वो जो मॉडल है उसकी लेंथ टोटली देके रखी है 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से ये 12 सेंटीमीटर उसकी टोटल लेंथ है। और उसमें भी कोन जो है उस कोन की हाइट, मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है ये है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर इस तरफ भी ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिचेल मेड। तो आपको रिचेल ने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल के अंदर जितनी एयर है उस एयर का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल इस मॉडल का ही वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने सारी चीजें नोट करके रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर और जो जो रॉ मटेरियल या डेटा चाहिए हम उसे फिर से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की भी हाइट आपको चाहिए होगी। तो ये जो टोटल 12th है, 12th में से यहाँ इस तरफ 2 सेंटीमीटर और उस तरफ 2 सेंटीमीटर यानी टोटल 4 सेंटीमीटर यदि हम माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर ये जो है इस सिलेंडर की हाइट भी आपको मिल जाएगी। तो वही हम लिखेंगे H1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू जो टोटल हाइट दी है ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसी 12 सेंटीमीटर में से 2 माइनस 2 प्लस 2 मीन्स 12 माइनस 4 हम करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हमें इस सिलेंडर की हाइट मिलेगी। और जो कोन है, कोन की हाइट की हम बात करें, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू वो है 2 सेंटीमीटर। तो आपको जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, उसमें 3 चीजें हैं, एक कोन, एक सिलेंडर और अगेन कोन। तो मतलब 2 कोन का वॉल्यूम हम लेंगे तो वही लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका फॉर्मूला नोट करना है। तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो है πr²h प्लस कोन का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 और उसे मल्टीप्लाई बाय हमें 2 करना होगा 1/3 πr²h। अब इसमें आपको पता है कि जो रेडियस है दोनों की वो 1.5 सेम है, तो हम रेडियस को और पाई को कॉमन ले लेंगे। तो πr² आपका कॉमन, ब्रैकेट में जो हाइट है वो डिफरेंट है, इसीलिए हम उसे भी नोट करेंगे। यहाँ जो सिलेंडर की हाइट है उसे हमने h1 कहा है तो यहाँ h1 लिखेंगे प्लस 2/3 और r² कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा h।
अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 22/7 इंटू जो आर है वो दोनों का सेम है, मीन्स 1.5 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ब्रैकेट H1 आपको देके रखा है 8 प्लस 2/3 और जो H है कोन की हाइट वो है 2। देन यहां पर इधर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू जो चीजें एज यूजुअल है उसे वैसे ही लिखेंगे इंटू 225 डिवाइड बाय, जब डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा। देन यहाँ पर एलसीएम आप लेते हो तो 3 इंटू 8 मीन्स 24 प्लस 4 मीन्स 28। अब इसे हम कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, देन 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, देन 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो जो रिमेनिंग है वो है 11 इंटू 15 इंटू 4 डिवाइड बाय 10। इन सब का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो आता है 660 डिवाइड बाय 10, 0 0 गेट कैंसल मीन्स 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो मॉडल है इसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम आपको मिलता है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द एयर इज इक्वल टू 66 सेमी क्यूब। इस तरह से यहाँ पर आपने ये दो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं और वॉल्यूम फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, gulab jamun when completely ready for eating contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximate how much syrup would be found in 45 gulab jamun shaped like a cylinder with 2 hemispherical end। मतलब गुलाब जामुन है जिसका शेप है सिलेंड्रिकल इस तरह से, और उसके जो दोनों एंड्स है वहां पर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं इस तरह से, और ये जो गुलाब जामुन है सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, इफ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ईच ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, और इसकी जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको 30% सिरप के बाद कितना है वॉल्यूम वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो डेटा है उसे नोट करेंगे, तो लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू, वो अब कितनी आएगी, तो जो टोटल हाइट है 5 उसमें से इसकी जो रेडियस है r आएगी वो 1.4, क्योंकि डायमीटर उन्होंने देख के रखी है 2.8, तो रेडियस कितनी होगी उसका हाफ करेंगे तो 1.4। तो यहां से ये 1.4 हिस्सा माइनस करेंगे और यहां से भी 1.4 हिस्सा माइनस करेंगे, तो इस तरह से 1.4 प्लस 1.4 हम माइनस करते हैं तो 2.8 माइनस करने पर ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आएगी। देन लिखेंगे रेडियस यानी कि r1 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस है ये स्फेरिकल पार्ट की भी है और सिलेंड्रिकल पार्ट की भी है, दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए हमें दो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, जैसे कि r2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1.4 सेमी। अब यहाँ पर हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है
गुलाब जामुन का, और नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं 45 है। तो हम एक साथ 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करेंगे तो भी चलेगा, या सेपरेट करते हैं तो भी चलेगा। तो मैं डायरेक्ट 45 गुलाब जामुन का फाइंड आउट करूंगी। 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, अब गुलाब जामुन में एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है, तो दो हेमिस्फीयर लिखो, या तो दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक स्फीयर बन जाता है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आता है 2/3 पाई आर क्यूब। देन इन दोनों में से आप पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा एच प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 मीन्स 4/3 आर। अब इनमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7 इंटू आर है 1.4 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ब्रैकेट h मीन्स 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू आप 14 का स्क्वायर करते हो तो आप इसे 14/10 इंटू 14/10 भी लिख सकते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हम जब डेसिमल हटाते हैं तो डिवाइड में 10 आएगा और स्क्वायर है मतलब हम 2 टाइम लिखेंगे। देन इंटू ब्रैकेट यहाँ पर 2.2 प्लस यहाँ 14 इंटू 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मीन्स 5.6 डिवाइड बाय 3 आएगा। देन यहाँ पर 22 इंटू 14 डिवाइड बाय 100 इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप एलसीएम यदि लेते हो तो एलसीएम में डिवाइड में 3 रहेगा, 22 इंटू 3 आप करोगे तो 66 और 66 प्लस 5.6 आप करेंगे तो 12:1 यानी 12, तो आपका यहाँ आता है 12.2। यहाँ पर हमने लिखा है 45 वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो इसीलिए यहाँ पर इस कैलकुलेशन में हमें यहाँ लिखना जरूरी है मल्टीप्लाई बाय 45। तो यहाँ पर ये जो डिवाइड में 3 है, इस 3 से हम जब कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो जो रिमेनिंग टर्म है आपकी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन की इज इक्वल टू वो है 15 इंटू 14 इंटू 22 हम करेंगे तो वो आएगा 308 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 14 इंटू 2 मीन्स 28 रेस टू 2 मीन्स 28 प्लस 2 मीन्स 30 इंटू यहाँ पर 22.2। अब इन सबका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई भी टर्म हमें कट होते नजर नहीं आ रहे, फिर भी यहाँ कट करके देख लेते हैं। 5 3 जा नहीं कटेगा कुछ भी नहीं, इसीलिए इसे एज यूजुअल रखेंगे 15। इन सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये है गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इसमें 30% जो है वो है सिरप, तो हमें सिरप फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिरप 30%, therefore 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 1127.28 हम करेंगे तो सीधे यहाँ 0 0 गेट कैंसल और 3 से इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, देन 3 2 जा 6 7 8, 3 7 जा 21 रेस टू 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पर डेसिमल लगेगा, डिवाइड में 10 है, देयरफॉर 338.184 सेमी क्यूब। ये है 30% सिरप का वॉल्यूम। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो इस तरह से बना हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुडन इन शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 conical depression to hold pen. The diameter of cuboid are 15
13 and 3 10 and 3.5. The radius of each of the depression 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wooden in the entire stand. यहाँ पर आपको सवाल में ये दिया है कि एक वुडन स्टैंड है जो लकड़ी से बना हुआ है और उसके अंदर पेन इस तरह से रखने के लिए कैविटी बनाई गई है जो कोनिकल शेप की है, और उस कोनिकल शेप की जो हाइट और रेडियस है वो दे के रखी है। तो उसे रिमूव करने के बाद जो स्टैंड है उसका एंटायर वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो वुडन है उसी का पूरा वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है LBH। तो L यानी कि 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो इन सब का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आएगा 525 सेमी क्यूब। अब हमें ये जो कैविटी है इन कैविटी का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वो जो कैविटी है वो कोनिकल शेप की है और वो 4 है, तो वो हम पहले नोट करेंगे। रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी इज इक्वल टू 0.5 सेमी, और उसकी जो डेप्थ है जिसे हम हाइट कहेंगे H मीन्स डेप्थ ऑफ कोनिकल कैविटी इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। हमें 4 कोनिकल शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैविटी इज इक्वल टू 4 इंटू जो कोनिकल कैविटी होती है उसका जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब यहाँ पर 4/3 इंटू जो पाई है उसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे 22/7 इंटू जो रेडियस है उसकी वो है 0.5 यानी कि 5/10 हम लिखेंगे 2 टाइम, इंटू जो डेप्थ यानी हाइट है वो है 1.4 यानी 14/10। अब इसमें जो डिडक्ट होता है उसे कट कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, देन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2। अब कुछ भी कट होने वाला नहीं है इसीलिए इसे ऐसे ही रखेंगे। जो रिमेनिंग है वो है 2 इंटू 22 और डिवाइड में जो है वो है 3 इंटू 10। सबका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आएगा 44 डिवाइड बाय 3 इंटू 10। इसमें हम और कट कर सकते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी कि 22/15 आपका आया। जब आप 15 से 22 को डिवाइड करेंगे तो वो जो आपकी टर्म है वो आती है 1.466, और इससे जब हम एप्रोक्सीमेट लिखेंगे तो वो आएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये कैविटी हटाने के बाद जो वुडन है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी कि आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुडन इन स्टैंड इज इक्वल टू, आपको ये दोनों टर्म्स का सब्सट्रैक्शन करना होगा। 525 माइनस 1.47, तो इनका जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो 1.47 मीन्स 10 माइनस 7 3, और 9 माइनस 4 मीन्स 5, 4 माइनस 1 मीन्स 3 2 5, तो वो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये पेन स्टैंड बनाने के लिए जो वुडन यूज हुआ है उसका ये वॉल्यूम है, और उसमें से ये जो कैविटी है वो हमने माइनस कर दी क्योंकि उतनी लकड़ी काट के हटा दी गई है। इस तरह से ये क्वेश्चन